न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956। तो 1956 के बाद बनाए गए जो नए राज्य और संघ शासित क्षेत्र जो थे उसको कवर करते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। तो जैसा कि 1960 में जो द्विभाषी राज्य बंबई था उसको दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, महाराष्ट्र मराठी भाषी क्षेत्रों के लिए और गुजरात गुजरात भाषी लोगों के लिए। तो गुजरात जो था वो भारतीय संघ का 15वां राज्य जो था। अगला हम लेते हैं गोवा, दमन और दीव। तो जैसा कि 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है भारत ने इन तीन क्षेत्रों को अधिकृत किया था और 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 1987 में गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो बना दिया गया था। इस तरह दमन और दीव को पृथक करके केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना दिया गया था। तो पहले जो था ये तीन क्षेत्र को मिलाकर जो है एक गोवा, दमन और दीव किया गया था और फिर 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया था और दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। नेक्स्ट राज्य था दादर नागर हवेली। तो जैसा कि 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पहले यहाँ पुर्तगाल का शासन था और 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन जो था वो चलता रहा था। तो 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। तो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला हम देखते हैं पुदुचेरी। तो जैसा कि हमें पता है कि पुदुचेरी का जो क्षेत्र था पहले फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसमें भारत में पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के रूप में जाना जाता है। तो यूपीएससी ने एक बार मुझे याद है क्वेश्चन पूछा था कि पुदुचेरी में इनमें से कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो पुदुचेरी में पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम जो है ये चारों क्षेत्र शामिल है। तो जैसा कि 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को जो है वो सुपुर्द किया था, यानी कि सौंपा था और इस तरह से 1962 तक इसका प्रशासन जो था वो अधिकृत क्षेत्र की तरह चलता रहा था और फिर इसे 14वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ शासित प्रदेश का जो है वो बनाया गया था। 14th अमेंडमेंट के द्वारा इसे जो है वो यूनियन टेरिटरी जो बनाया गया था। हम लेते हैं नागालैंड। तो 1963 में नागा पहाड़ी और असम के बाहर के त्विंगसंग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का जो है वो गठन किया गया था। तो नागालैंड जो था वो भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पहले तक 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में जो था इसे रखा गया था। अगला हम लेते हैं हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो 1966 में पंजाब राज्य से भारत संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित चंडीगढ़ का गठन किया गया था और शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाबी राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में स्थापित किया गया था और इससे लगे जो पहाड़ी क्षेत्र थे को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दे दिया गया था। तो 1971 में संघ शासित हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया था और भारतीय संघ का ये 18वां राज्य जो है वो ये बना था। हम लेते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में एक व्यापक परिवर्तन आया था। इस तरह से दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा और एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था और इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी अस्तित्व में आए थे। तो मणिपुर जो है वो 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां जो है वो राज्य था और 22वें संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शाही राज्य का जो है वो बनाया गया था। अगला लेते हैं सिक्किम। तो 1947 तक सिक्किम जो था वो भारत का एक शाही राज्य था जहां पर चोग्याल का शासन था। तो जैसा कि 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत के द्वारा जो है वो रक्षित किया गया था और भारत सरकार ने इसके डिफेंस, फॉरेन जो मामले थे और जो संचार का उत्तरदायित्व था वो लिया था और 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई और इसके अनुसार संविधान के द्वारा 35th अमेंडमेंट के द्वारा इसे लागू किया गया। तो सिक्किम को 36th अमेंडमेंट के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का जो 22वां राज्य बना था। अगला हम देखते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था
अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर कर नए राज्य के रूप में जो है वो मान्यता दी गई थी। तो भारतीय संघ के 26वें, 37वें और 38वें राज्य के रूप में जो है ये उभर कर आया था। स्टेट हम लेते हैं तेलंगाना। तो जैसा कि वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश के राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 28वें राज्य के रूप में स्थित में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, द आंध्र प्रदेश स्टेट एक्ट 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया गया था, आंध्र प्रदेश, जिसमें मद्रास राज्य जो कि तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र जो था उसमें शामिल किया गया था। कुर्नूल जो थी वो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय जो था वो स्थापित था। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1956 के द्वारा हैदराबाद राज्य के जो तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में मिलाकर उसको जो है वो वृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी और राज्य की राजधानी जो थी वो हैदराबाद जो है वो ट्रांसफर की गई थी। फिर से आंध्र प्रदेश अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम 2014 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य में बांट दिया गया। फिर से जो है 2014 में आंध्र प्रदेश को जो है वो एक अलग राज्य के रूप में बांटा जाता है, आंध्र प्रदेश शेष और तेलंगाना। हैदराबाद को दोनों राज्यों की जो थी वो कंबाइंड राजधानी बनाया गया था और 10 वर्ष के लिए जो आंध्र प्रदेश जो था वो अपनी अलग राजधानी जो है बना लेगा। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हैदराबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया था और उच्च न्यायालय तब तक दोनों राज्यों के लिए जो था वो एक ही रहेगा जब तक कि आंध्र प्रदेश जो है वो अपना अलग से न्यायालय स्थापित नहीं कर लेता है। अगला जो अपडेट है वो फ्रेंड्स है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित किया गया। तो 2019 तक जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है इसका अपना अलग संविधान था और इसका जो है अलग एक दर्जा था 370 का अपना कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के द्वारा जो है वो जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो उसको जो हटा दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो अलग जो है वो एक संघ शासित राज्य के रूप में जो है वो आया था। तो इस प्रकार से राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की जो संख्या 1957 में जो थी 14/6 से 2019 में जो है ये 28 और इधर जो है वो 9 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आई है। हम लेंगे चेंजेस ऑफ द नेम, नामों में परिवर्तन। तो कुछ राज्य और संघ शासित जो क्षेत्र के नाम में परिवर्तन भी किया गया, जैसा कि जो संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम की परिवर्तित किया गया, जिसको आज हम यूपी के रूप में जानते हैं। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया था। अब जैसा कि अभी ने बताया 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था। इसी तरह से 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। इसी वर्ष लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया था और 1992 में जो यूनियन टेरिटरी प्रदेश है दिल्ली का नया नाम राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया था। और ये जो बदलाव था वो 69th अमेंडमेंट के द्वारा 1991 में किया गया था। तो ये फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि दिल्ली को जो केंद्र शासित प्रदेश का जो नया राष्ट्र राजधानी क्षेत्र जो है वो किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो दिया गया था, 69th अमेंडमेंट के द्वारा। और वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नया नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम भी बदलकर पुदुचेरी किया गया था और वर्ष 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण ओडिशा के रूप में हुआ था। तो हम लोगों ने ये देखा किस तरह से नामों में जो है वो परिवर्तन किया गया था। अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं आर्टिकल 1 to 4। तो पहला आर्टिकल जो है वो आपका संघ के क्षेत्र का नाम जो है उससे संबंधित है। दूसरा आर्टिकल नए राज्यों के नामांकन अथवा स्थापना से संबंधित है। तीसरा नए राज्यों की स्थापना और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल या सीमाओं नामों में परिवर्तन से संबंधित है। और जो चौथा आर्टिकल है वो 2 और 3 के अंतर्गत जो बनाए गए कानून के लिए जैसे पहली और चौथी अनुसूची और जो अनुवर्ती कॉन्वेंशियल मामले में संशोधन किया जा सके उससे संबंधित है। इंग्लिश में देखते हैं। आर्टिकल 1 रिलेटेड टू नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट।
Third is related to formation of new state and alteration of area boundary, names of existing state. And fourth is related to article law may gender article 2 and 3 to provide for the amendment on the first and fourth schedule on supplemental incidental and constitutional मैटर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने संघ और इसके राज्य से संबंधित जो 1 से 4 तक के आर्टिकल है उसको हम लोगों ने देखा।